क्लास 10th में हो और जेई प्रेप करना चाहते हो, इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं तुम्हारी लिटरली ऑल इंडिया रैंक 1 ला के दे दूंगा। ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव की हुई है। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है। तो आई कैन टेल यू हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन एन एग्जाम एज डिफिकल्ट एज जेई। पूरे एंड तक देखना, बताऊंगा, ठीक है। तो आप अभी क्लास 10th में हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल जेई 2026 का लेंगे, ठीक है, लेकिन अप्लाई सब पे होता है ये। तो आपको ना पहली बात 3 चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज जो आती है ना, वो कहीं ना कहीं है आपका एक सेल्फ बिलीफ वाली चीज, ठीक है। तो आप में से ज्यादातर बच्चों में ऐसा नहीं है कि आप में पोटेंशियल नहीं है ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छी रैंक नहीं ला सकते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप मानते ही नहीं हो कि हमारी आ सकती है, ओके। जब मैं 10th में तो नहीं, 10th तक तो मैं अच्छा स्टूडेंट हो गया था, मैंने काफी एग्जाम्स वगैरह निकाल लिए थे, लेकिन एक समय था, मैं भी क्लास 9th में, जब मैं खुद अपनी पोटेंशियल नहीं जानता था, ओके। और पोटेंशियल कुछ होते भी नहीं है, देखो, पोटेंशियल आप खुद अपनी बिल्ड करते हो। तो कोई भी बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है कि हमारी तो ऑलरेडी रैंक 1 नहीं आ सकती है, इतने सारे बच्चे, हमारी कैसे आ जाएगी, भाई आप बहुत गलत सोच रहे हो। मैं तो इनफैक्ट आपसे जो 1 साल सीनियर बच्चे हैं ना, 11th में जो पढ़ रहे हैं अभी, उनको मैं कहता हूँ भाई आप अभी भी ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो, सच में पॉसिबल है भाई, काफी पॉसिबल है। हाँ, 12th वाले के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि उनके पास 6-7 महीने बचे, लेकिन जो 11th वाला है उसके पास लगभग 18-19 महीने बचे। दैट पर्सन कैन इजीली गेट ऑल इंडिया रैंक 1। और आप तो 10th में हो यार, आपकी तो जेई प्रेप हिसाब से भी शुरू भी नहीं होती है, तो आप तो डेफिनेटली ला सकते हो, ठीक है। तो पहला तो सेल्फ बिलीफ एक अंदर होना चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप हवा में पे पहुंच जाओ कि भाई मेरे तो फर्स्ट आ गया, नहीं, आ सकता हूं, ये वाली कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, सेल्फ बिलीफ एक होना चाहिए। अब क्या ये बोल देने से हो जाता है? नहीं, हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी भी चाहिए, ठीक है। हमें एक प्रॉपर प्लान चाहिए। प्रॉपर प्लान क्या रहेगा? पहली बात, यहाँ पे मैं कई सारी वीडियोस डालता हूँ इसी प्रकार की, नए हैं तो सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक रफ प्लान अगर मैं बताऊं आपको, तो आपके 3 एम रहने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर भी सब 3 एम रहने चाहिए। 2 में डिवाइड कर लेते हैं अभी के लिए, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। पहला तो है प्री 11th, दूसरा है 11th, और तीसरा चलो एक 12th वाला भी आप डाल दो। तो ये प्री 11th मतलब 11th से पहले आपके पास जो भी टाइम बचा है, ये आपका जाना चाहिए अपनी मेंटल जो लेवल है आपकी, उसको इंक्रीज करने में, आपका आईक्यू लेवल तेज करने में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तेज करने में, आपकी स्पीड तेज करने में, समझने की कैपेसिटी तेज करने में, ठीक है। ये इस समय ही हो सकता है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा कि बाद में सिलेबस ही इतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्री 11th में आप एक तो अपनी मेंटल कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, और कहीं ना कहीं आप अपनी 11th का भी कुछ सिलेबस कवर करेंगे। सारा सिलेबस हो जाए बहुत अच्छी बात है, जितना हो उतना बढ़िया, ठीक है। तो मेंटल कैपेसिटी कैसे तेज होती है? डिफरेंट एग्जाम्स देके, ओलंपियाड्स देके, एनटीएससी, लोकल ओलंपियाड्स, प्राइवेट ओलंपियाड्स, गवर्नमेंट ओलंपियाड्स, आईजेएसओ वगैरह, ये सारे एग्जाम्स आप दे डालो 10th में। इनसे क्या होता है? एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट बनती है, दिमाग तेज होता है, स्पीड की कहीं ना कहीं हमें आदत पड़ती है। आप रिफ्रेशर्स पढ़ा करो, आरडी शर्मा, आर अग्रवाल वगैरह आप पढ़ सकते हो। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूं उनको, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 11th की एनसीईआरटी, एचसी वर्मा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ये सब पढ़ना चालू करो, ठीक है। इससे क्या है कि आप पुश हो गए। अभी आप 10th का पढ़ रहे हो, उसमें आप पुश नहीं हो रहे हो, आप पुश हो गए ना, तो आप खुद अपने आप दिमाग के दरवाजे खोलेंगे और हम आगे का पढ़ना चालू कर देंगे, राइट। तो वो आपका काम है प्री 11th। मैं तो कहूंगा कि अगर किसी बच्चे ने इस चीज पे भी वर्क कर लिया ना, कि वो एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा है, उसका मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा ध्यान है। मैथमेटिक्स पढ़ने से क्या आईक्यू तेज होता है, आप क्वेश्चन ज्यादा बना पाते हो, आपको जेईई के लिए जो रिक्वायर्ड आईक्यू लेवल या जो स्मार्टनेस चाहिए होती है वो बिल्ड होती है अगर हम मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ते हैं। तो आपकी 10th पूरी की पूरी जानी चाहिए इन इंक्रीजिंग योर आईक्यू लेवल, योर स्मार्टनेस, योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड इन कवरिंग एज मच 11th एंड 12th एज पॉसिबल, ठीक है। आपकी 11th किस चीज में जाएगी? आपकी 11th जाएगी कि आपका 70% जेईई सिलेबस कंप्लीट हो जाए 11th में। 11th तो पूरा आप करेंगी और साथ में थोड़ा बहुत 12th भी आप कर लेंगे, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना एक मेंटल लेवल बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। एक टॉपर वाला माइंडसेट आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आप फास्ट कवर कर पाओगे। दूसरा, आपने 11th के कुछ पोर्शन 10th में ही कवर कर लिए थे, ठीक है, जिससे आपको काफी हेल्प होगी और आप 12th के कुछ पोर्शन 11th में कर पाएंगे। और 12th जो आपकी रहेगी वो केवल एक वर्ड पर फोकस करेगी, वो करेगी रिवीजन। क्योंकि देखिए जेईई जो होता है वो पूरा का पूरा रिवीजन का खेल है। जो टॉपर्स होते हैं, जैसे मैंने पर्सनली अपनी 11th-12th की कम से कम 4-5-6 बार रिवीजन पूरी कर ली होगी, बहुत डिटेल में रिवीजन, राइट। और ऐसा बच्चे ही रैंक लेके आता है क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स और इंटीग्रेसीज हैं एग्जाम में, एंड एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर ऑफ देम यू विल डू वेल। बट अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। और कब नहीं पता होगी? जब रिवीजन हमने नहीं किया होगा, राइट। अब मेरा पर्सनली मैं आपको बात बताऊं तो मैंने 9th क्लास और 10th क्लास में
ये बहुत अच्छे से अचीव कर लिया था। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि मैंने 50% जेई सिलेबस अपना 9th में कवर कर लिया था। फिर 11th में जो बाकी बची चीज़ें थी वो मैंने कर ली थी। 12th मेरा पूरा का पूरा मॉक टेस्ट, सिली मिस्टेक ऑप्टिमाइजेशन, हार्डर एंड हार्डर क्वेश्चंस को करना, एज केसेस, रिवीजन, इन सब में गया था मेरा पूरा 12th, राइट। और अच्छी रैंक आ गई। अब ये तो हुई प्लानिंग की बात। क्या प्लानिंग करने से काम हो जाता है? नहीं, हमें एक्चुअल में एफर्ट भी लगानी पड़ती है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, एफर्ट जिस दिन आप लगाओगे ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादातर लोग ना एफर्ट नहीं लगाते। प्लानिंग उनकी होती है, आईक्यू उनके पास होता है, किताबें उनके पास होती है, सेल्फ बिलीफ सब होता है, लेकिन एफर्ट लगाने की जब बात आती है ना, लोग गिव अप कर देते हैं। लोग फाइनली सोचते हैं यार छोड़, अभी तो पढ़ाई की इच्छा नहीं हो रही, गेम खेल लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ। ये वाली आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है, और यदि आप सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे, एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, तो आपको वो नहीं मिलेगी। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन खुद में होनी चाहिए, एक रूटीन अपनी होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर आपको होना चाहिए, तब जाके रैंक आएगी आपकी। ऐसे बाहर बैठे रहोगे कि उससे रैंक नहीं आएगी, ठीक है। और आपको इन सब में और हेल्प चाहिए, आपके लिए बहुत ही प्यारी सी चीज़ लेके आया हूँ। 1 मिनट और देखना, बताता हूँ। तो मेरा एक जेई 2026 की प्रिपरेशन के लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए कोर्स चलता है, ठीक है। तो उस कोर्स के अंदर आपको आपका पूरा 9th 10th भी कवर कराया जाता है अच्छे से, बोर्ड लेवल का। आपके जितने भी ओलंपियाड, IHSO हो गया, RMO हो गया, इवन NTSC वगैरह भी, इन सब के भी थोड़ी उसमें रहता है कंटेंट। हालांकि NTSC तो शायद नहीं कंडक्ट हो रहा है इस साल, बट ठीक है, हमने कंटेंट डाला हुआ है इनकेस आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको अर्ली जेई के भी कई सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये प्लस सम ऑफ दिस, ये कुछ पोर्शन आपको उस कोर्स में मिल जाएगा। और अभी 3 दिन के लिए, आज है 25 तारीख, 25, 26, 27 तारीख की रात तक वो कोर्स आपको मिल रहा है केवल ₹2999 का। केवल 3000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और तुम लिटरली वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज जो अवेलेबल है। देखो, इस प्राइस रेंज, मतलब ये जो एज है ना आपकी 10th क्लास के बच्चों के लिए, इसमें कोई कोर्सेज नहीं बनाता है, और ढंग का तो कोई भी नहीं बनाता है। क्योंकि होता क्या है ना, जो लोग आपको ये सब देते हैं उन्होंने खुद एग्जाम निकाले नहीं। मैंने सारे एग्जाम निकाले, मैंने जेई भी टॉप मारा हुआ है, मैंने IHSO भी अच्छा किया हुआ है, मैंने NTSC भी टॉप मारा हुआ है, मैंने सारे ओलंपियाड किए हुए हैं। तो मुझे क्या आइडिया है कि किस चीज में क्या चाहिए, और 9th 10th में बच्चे को कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ये कोर्स बहुत ही अच्छे से कैलिब्रेट किया गया है। ओके, न इसमें ज्यादा है न इसमें कम है। और ज्यादा चाहिए आप बताओ, हम दे देंगे, ठीक है। तो बेस्ट कोर्स है, मैं आपको गारंटी दूं, इससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं मार्केट में। इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई चीज मिल रही है, मैं इसे 10 गुना भी चार्ज करूँ ना, बच्चे दे दे, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है केवल 3 दिन के लिए। वैसे ये कोर्स ऑलमोस्ट 8-10 हज़ार का आता है, बट अभी के लिए इतने का है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट लिंक जो मिलेगी क्लिक करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, तुम्हें अपने आप कोर्स मिल जाएगा। उसमें DPP, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, सब कुछ उसमें है। कुछ चीजें मैंने भी उसमें पर्सनली कवर की हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बस ऐसे बोल दिया कोर्स, मेरा भी उसमें काम रहेगा, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। आई होप ये तीनों चीजें आप फॉलो करेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। कोई क्वेरी है कमेंट कीजिए, और एक कोर्स तो पक्का जाके ले लेना भाई, आज ही जाके लेना। वैसे तो 3 दिन है, लेकिन आज ही ले लीजिएगा जब भी आप देख रहे हो, क्योंकि ये प्राइस हम वापस नहीं लेके आएंगे, ठीक है। हम यूजुअली इसको इवन सेल पे भी 4-5 हज़ार का तो मिनिमम सेल करते हैं, बट अभी के लिए आपने सोचा दिवाली दशहरा चल रहा है, आपको एक गिफ्ट देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।